नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति केपी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत का क्या महत्व होता है? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमें एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई है। धन्यवाद। जो दूरवा खा के रहते थे, और दुर्वासा जी वो हैं जो किसी को भी श्राप दे देते थे। बड़े गुस्सैल साधु हैं। एक बार उन्होंने एक भक्त से पंगा ले लिया। भागवत जी में कथा है। एक भक्त थे, नाम था अम्बरीश। क्या नाम था? क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महिम। एक अम्बरीश नाम के भक्त थे। वो बेचारे इतने बड़े भक्त थे, सप्तद्वीपवती महिम, सातवां द्वीप के संपूर्ण विश्व के राजा थे अम्बरीश। लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। अपने हाथ से गेहूं पीसते थे चक्की से, अपने हाथ से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान के पूजा के बर्तन अपने हाथ से साफ करते थे। भगवान की ड्रेस, भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे। भगवान की माला अपने हाथ से बनाते थे। भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़कर लाते थे। जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी। और वो एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन पवाकर, और फिर वो पाते थे। एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन एक घटना घट गई। दुर्वासा जी आ गए। कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी का नियम होता है कि द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। पारण मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तब व्रत पूरा होता है। क्या पाना चाहिए? कभी जगन्नाथ जी जाया करो तो जगन्नाथ जी में वहां सूखा चावल मिलता है प्रसाद में, गुलाबी कलर के कपड़े में लिपटा हुआ मिलता है वहां, 10 रुपए 20 रुपए में। वो जगन्नाथ जी का प्रसाद वहां के भक्त ना सुखा लेते हैं। भात होता है ना, भात चावल सुखा लेते हैं, फिर उसको 10 रुपए 20 रुपए में प्रसादी बिकता है, वो ले आया करो। और जब भी एकादशी आया करे तो जगन्नाथ जी का वही चावल के प्रसाद से द्वादशी को व्रत पूरा किया करो। द्वादशी को, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल? इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात सबसे उत्तम। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे आज भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए। हम तो कहते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने घर में ले आओ और 2-2 दाने रोज खाया करो प्रसाद जगन्नाथ जी। मिलता है ना? आप में से कितने लोग जानते हैं सूखा चावल मिलता है जगन्नाथ जी में? हाँ, कभी जाओ तो जगन्नाथ जी से ढेर सारा प्रसाद ले आना। चावल सूखा हुआ बनाते हैं ना चावल, फिर उसे सुखा लेते हैं धूप में, फिर वो बिकता है। तो दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। उस समय अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और त्रयोदशी लगने वाली थी, मतलब तिथि बदलने वाली थी। अब तिथि बदलने के पहले आपको पारण करना पड़ता है। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा महाराज आप भी पाओ। बोले मैं नहा के आता हूँ। तो वो नहाने में जरा लेट हो गए दुर्वासा जी। तो अम्बरीश की तिथि निकली जा रही थी। तो अब साधु भूखा पड़ा है घर में, तो कुछ खा तो सकते नहीं, तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पीकर अपने व्रत को पारण कर लिया। व्रत का पारण किससे कर लिया? अम्बरीश जी ने चरणामृत पीकर। अब वो चरणामृत पी रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े गुस्से वाले संत, क्यों मुझे खिलाए बिना खा गया? जानता नहीं मैं कौन हूं? तू बड़ा भक्त बन रहा है, मैं आज तुझे दंडित करूंगा। तूने एक साधु का अपमान किया है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तूने मुझे खिलाए बिना खा लिया। और दुर्वासा जी से सारा जग डरता था कि बहुत खतरनाक बाबा है। आज बाबा जी का पंगा पड़ गया अम्बरीश जी से। लेकिन अम्बरीश जी तो हाथ जोड़े खड़े हैं, हे महाराज यदि अपराध बना है तो मुझे दंड दीजिए। और अम्बरीश ऐसे भक्त थे कि जब वो अपने हाथ से गेहूं पीसा करते थे तो बगल में भगवान बैठकर उनको हवा किया करते थे अपने पीतांबर से, ऐसे ऐसे। भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। जब जब अम्बरीश भगवान की सेवा करते तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करते। अम्बरीश उनकी सेवा करते और भगवान उनकी सेवा करते। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन नियुक्त कर दिया कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आई कि तुमने मुझे खिलाए बिना खा लिया, तो एक बाल उखाड़ा अपना दुर्वासा जी ने और पटक दिया। और जब पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हो गई, नाम था कृत्या।
उस कृत्या ने अम्बरीश को नुकसान पहुंचाने के लिए, खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था, जाकर कृत्या को भस्म कर दिया। और सुदर्शन साक्षात भगवान है, इसलिए भागवत जी में देखो आगे सबसे क्या रखा है, ये सुदर्शन। इसलिए हम कहते हैं कि अपने घर में द्वार के ऊपर भगवान सुदर्शन को लगाइए। ये देखो सुदर्शन चक्र, ये बीच में तिलक, ये बीच में शंख, ये सुदर्शन, ये भक्तों के परम रक्षक हैं। भक्तों को जो नुकसान पहुंचाता है सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाते हैं। अम्बरीश को नुकसान पहुंचाना चाहा, सुदर्शन भगवान एक्टिव हो गए, कृत्या को भस्म की, और दुर्वासा जी को मारने सुदर्शन भगवान दौड़े। अब छोड़ूंगा नहीं बाबा।